अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीएस पे मुजाहिद। मेरा नाम मुजाहिद बशीर है। स्टूडेंट्स, हमारे C++ का जो कोर्स है उसकी डिस्कशन चल रही है हमारी फ़ाइल हैंडलिंग पे। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि फ़ाइल के अंदर हम डाटा किस तरह रीड कर सकते हैं और किस तरह उसके अंदर हम राइट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम अब तक जो फ़ाइल को हैंडल कर रहे थे वो हमारा जो तरीक़ाकार था वो था सिक्वेंशली। अब सिक्वेंशली तरीक़ाकार क्या था कि हम फाइल के अंदर चाहे वो रीड कर रहे होते थे या राइट कर रहे होते थे, वो हम एक तरतीब के साथ चल रहे होते थे। यानी कि हम स्टार्ट से शुरू होते थे, लास्ट तक जाते थे फाइल के अंदर, चाहे हम वो राइट करते थे या हम उसमें से कोई चीज़ रीड करते थे। तो अब हम बात करेंगे कि अगर हमने फ़ाइल में जो फ़ाइल की एक्सेस है उसको रैंडमली करना हो तो वो हम किस तरह करेंगे। अगर मैं आपको रैंडम और सीक्वेंशियल का फ़र्क बताऊं तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि जो फाइल की एक्सेस है वो रैंडमली क्या होती है और सीक्वेंशियली क्या होती है। फ़र्ज़ करके मेरे पास दो लाइंस हैं और इसके अंदर मेरे पास ये कुछ डाटा स्टोर है और ये मेरे पास दूसरी आ गई। अब पहली पे मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि अगर हम सीक्वेंशली उस पर एक्सेस हासिल कर रहे हो तो वो क्या होता है। सीक्वेंशली में मेरे पास क्या होता था कि मैं शुरू से स्टार्ट करता था। पहले जो हमारी बाइट होती थी, चूँकि मैंने कहा था कि हमारा जो डाटा है फाइल के अंदर वो बाइट बाय बाइट यानी कि करैक्टर बाय करैक्टर जो कि स्टोर होता था और हम उसको करैक्टर बाय करैक्टर ही उस तक जो एक्सेस थी हमारी वो हासिल कर सकते, यानी कि वो एक बाइट की सूरत में स्टोर होता था। पहली बाइट, दूसरी, तीसरी, इस तरह उनकी मतलब जो काउंटिंग होती थी वो हुआ करती थी। तो सीक्वेंशली में क्या होता है कि मैं पहले इस बाइट पे आऊँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे जाने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे, इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे और इसके बाद यही प्रोसेस मेरा चलता जाएगा और जहाँ तक मैं जाना चाहूँ जा सकता हूँ। कहने का मकसद ये है कि मैं एक तरतीब से चलता था कि शुरू से मैंने फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ तक पहुँचना होता था तो मैं क्या करता कि पहले यहाँ पे आता फिर यहाँ पे, और ये काम मतलब इसको रिपीट करते करते मैं अपना जो मेरा डेस्टिनेशन होता था मैं वहाँ पर पहुँचता था। अब रैंडम ये थी हमारी सिक्वेंशियल। इसमें क्या है कि मैं एक सीक्वेंस से चल रहा था, तो इस बात को हम इस चीज़ को कहते थे सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल। अब बात आती है कि रैंडम एक्सेस फाइल क्या है। रैंडम एक्सेस फाइल में क्या है कि मेरा जी चाहे तो मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाऊँ, मेरा जी चाहे मैं यहाँ से यहाँ तक आऊँ, यहाँ से यहाँ तक जाऊँ, यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से मैं जहाँ मर्ज़ी जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो रैंडम एक्सेस फाइल है इसमें मुझे किसी भी तरतीब को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। मैं जहाँ पे जाकर जो मेरी फ़ाइल है वहाँ से डाटा रीड करूँ, कहीं से भी जाकर मैं उसमें राइट करूँ, उसको मॉडिफाई करूँ, कोई चीज़ डिलीट करूँ, कोई चीज़ इंसर्शन करूँ, तो वो मेरी अपनी मर्ज़ी है। तो इस तरह जो है रैंडमली कहीं पे भी जाके कोई काम करना फ़ाइल के अंदर, इस चीज़ को कहते हैं हम रैंडमली एक्सेस फ़ाइल। और जो एक तरतीब से चलना उसको हम कहते थे सिक्वेंशली एक्सेस फ़ाइल। तो अब से पहले जो हमने बात की फ़ाइल हैंडलिंग की वो थी हमारी सिक्वेंशली। तो अब से हम स्टार्ट करेंगे कि हमारी जो रैंडमली एक्सेस फ़ाइल है इसको अगर हमने इसके तहत काम करना हो, रैंडमली एक्सेस हासिल करनी हो तो वो हम किस तरह करेंगे। तो देखिए, जब हम फ़ाइल को रैंडमली एक्सेस करेंगे तो उसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं। उन फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए हम जो कि है उस फाइल तक रसाई जो हमारी एक्सेस है वो हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले उन फंक्शंस को डिटेल से डिस्कस करते हैं और फिर हम उनका सिंटैक्स भी देखेंगे कि उनका सिंटैक्स क्या है और वो वर्क किस तरह करते हैं। ये हमारा पहला फंक्शन है सीक जी। देखिए, जब सीक जी फंक्शन की बात आती है तो सीक जी फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है। इस फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं। ये फंक्शन हमारे इसलिए काम आता है कि जब हम इस फंक्शन को अप्लाई करेंगे, इसका सिंटैक्स लिखेंगे, तो ये फंक्शन हमारा जो कर्सर होता है, जिस तरह मैंने बात की थी कि एक बाइट के बाद दूसरी, तीसरी, इस तरह वो कर्सर था। जो हमारा कर्सर होता है शुरू से लेकर जहाँ तक वो जाना चाहे वो जाता था। तो जिस तरह वो करंट पोजीशन तक पहुंच जाता था, यानी कि जिस पोजीशन तक वो जाना चाहता था, तो ये फंक्शन क्या करता है कि उस कर्सर्स को जिस पोजीशन पे किसी ख़ास पोजीशन से हम उसको ले जाना चाहें वहाँ पर ले जाता है। जब हम उस फाइल से कोई चीज़ रीड कर रहे होते हैं, यानी कि इफ़ स्ट्रीम। अब ये फंक्शन, एक तो आपने ये ध्यान में रखना है कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये क्या करता है कि जब हम फाइल को रीड कर रहे होते हैं उस वक्त ये इस्तेमाल होता है। पहली बात ये कि इस फंक्शंस को हम सिर्फ रीड के दौरान ही इस्तेमाल करेंगे। अब ये बात क्लियर है कि ये फंक्शंस हम रीड के दौरान इस्तेमाल करेंगे। रीड के दौरान इस्तेमाल करने के बाद ये फंक्शन जो हमारा कर्सर होता है, जो हमारा पॉइंटर होता है, उसको किसी ख़ास लोकेशन पर लेके जाता है। तो चलिए अब इसका हम सिंटैक्स देखते हैं कि इसको सिंटैक्स क्या होगा। सिंटैक्स इसका कुछ यूँ होगा कि सबसे पहले आएगा हमारा ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शंस का नाम सीक जी
उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर हम कुछ आर्गुमेंट का इस्तेमाल करेंगे और वो हमारे पास होंगे, पहला होगा लॉन्ग नंबर कॉमा, उसके बाद हमारे पास होगा ओरिजिन। नज़र ये हमारा स्टूडेंट जो सिंटैक्स है। अब हम इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई हैं। पहली हमारे पास आई है कि ये ऑब्जेक्ट, दूसरा ये हमारा फंक्शंस का नाम है, तीसरा यहाँ पे मैंने एक आर्गुमेंट लिखा है लॉन्ग नंबर, और चौथा जो मेरे पास है वो दूसरा आर्गुमेंट है ओरिजिन। अब ये क्या चीज़ें हैं और ये यहाँ पे मैंने क्यों लिखी हैं, चूँकि ये जो हमारे बाकी फंक्शंस हैं उनका सिंटैक्स भी सेम है। हम एक को यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करते हैं और बाकी को वो जो है ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगी ये क्या चीज़ है। देखिए ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि जब भी हम किसी फाइल को ओपन करेंगे, चाहे वो रीड के लिए या राइट के लिए, तो सबसे पहले हमें क्या है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता था, वो रीड के लिए हो या राइट के लिए हो, हमें अलग से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता था और उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम फाइल के अंदर फाइल तक एक्सेस हासिल करते थे और जहाँ जो काम हमने करना होता था वो हम करते थे। तो बेसिकली वो ऑब्जेक्ट होता क्या था, वो एक पॉइंटर होता था, चाहे वो इनपुट का हो या आउटपुट का पॉइंटर, जो कि फ़ाइल के अंदर जाता था और हमें वो एक एक चीज़ करके, चाहे हम वो रीड करें या राइट करें, उस तक हमारी एक्सेस होती थी। बेसिकली ये वही पॉइंटर है। अब चूँकि मैंने ये कहा है कि रीड के लिए हम ये फंक्शन सीक जी इस्तेमाल करेंगे, जब हम रीड के लिए फ़ाइल को ओपन करेंगे तो ये जो हमारा रीड वाला ऑब्जेक्ट होगा ये वो ऑब्जेक्ट होगा। अब दूसरी चीज़, ये उसका फंक्शंस का हमारा नाम आ गया। अब जो तीसरी चीज़ हमारे पास है कि जी हमने यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स इस्तेमाल किए हैं, तो इन आर्गुमेंट्स का क्या मकसद है। पहला आर्गुमेंट है हमारे पास लॉन्ग नंबर का। अब अगर हम लॉन्ग नंबर की बात करें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि लॉन्ग नंबर हमारे पास जिस तरह मैंने कहा कि बाइट्स होते हैं, हमारे पास बाइट्स होते हैं कि 1 बाइट 2 बाइट, इस तरह हमारा जो डाटा है वो फाइल के अंदर बाइट बाय बाइट स्टोर होता है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि ये उन बाइट्स का जो काउंटिंग होती है, उन बाइट्स की जो नंबरिंग होती है वो होती है कि जी इतने बाइट्स हैं। मैंने अभी कहा कि हम रैंडमली एक्सेस फाइल जो है हम कर रहे हैं, तो फ़र्ज़ करें कि मैं किसी फाइल के सेंटर में जाना चाहता हूँ, तो उससे पहले जो होते थे वो बाइट्स होंगे, वो उन बाइट्स की तादाद होगी, चाहे वो लास्ट में हो या शुरू में हो। ये बेसिकली उन बाइट्स की तादाद होगी कि इतने बाइट्स आपने स्किप करने हैं और उसके बाद जाके आपका जो करंट पॉइंटर है वहाँ पे आपने इस पॉइंटर को जो लोकेशन है यहाँ पे जाना है और यहाँ पे मैंने कोई चीज़ लिखनी है या रीड करनी है। बेसिकली ये जो बाइट्स हम वहाँ पर स्किप करेंगे ये उनकी तादाद होगी। अब बात आती है कि जी ओरिजिन की, ओरिजिन क्या है। देखिए मैंने अभी कहा है कि आप फाइल के अंदर स्टार्ट से लिख सकते हैं, एंड से लिख सकते हैं, या आपकी जो करंट पोजीशन होगी जहाँ पे आपका वो कर्सर होगा आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो ओरिजिन है ये क्या करेगा कि वो जो ये स्किप करेगा इन बाइट्स को, ये बताएगा कि इतने बाइट्स आपने कहाँ से स्किप करने हैं, फ़ाइल के शुरू से स्किप करने हैं, फ़ाइल के लास्ट में से स्किप करने हैं, या फ़ाइल के जो कि करंट पोजीशन है वहाँ पे कर्सर की वहाँ से आपने स्किप करने हैं। जिस तरह फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये एक लाइन है, ये कुछ डाटा है। अब मैं कहता हूँ कि जी ओरिजिन के मैं ये कह रहा हूँ कि जी आपने फ़ाइल के एंड से इतने बाइट स्किप करने हैं, 15 बाइट स्किप करने हैं। तो ये क्या करेगा कि यहाँ से 15 बाइट स्किप करेगा और यहाँ तक आ जाएगा। अगर ये मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी स्टार्ट बिगनिंग से करें, तो क्या करेगा कि ये बिगनिंग से स्टार्ट से यहाँ पे करेगा, या मैं कहता हूँ कि जी करंट से। कहने का मकसद ये है कि ये जो ओरिजिन है ये वो वैल्यू है जो कि बताएगा कि इतने बाइट आपने जो स्किप करने हैं इतनी तादाद के, वो कहाँ से करने हैं, शुरू से, लास्ट से या करंट पोजीशन से। तो बेसिकली ये यही चीज़ थी हमारा इसका जो सिंटैक्स था कि पहला ऑब्जेक्ट हमने वो जो हमारा आउटपुट रीड के लिए या राइट के लिए ऑब्जेक्ट था वो लिखना है। उसके बाद सीक जी, और सीक जी मैंने कहा है ये सिर्फ रीड के दौरान इस्तेमाल होगा। और उसके बाद लॉन्ग नंबर, ये जो हमारी बाइट्स होंगी उनकी तादाद जो कि काउंटिंग होगी कि कितने बाइट्स हमने स्किप करने हैं। और जो चौथी चीज़ ओरिजिन है हमारे पास, ये चीज़ बताएगा कि ये जो आपने बाइट स्किप करने हैं ये फ़ाइल के लास्ट में से करने हैं, शुरू में से करने हैं, या करंट पोजीशन से करने हैं। तो चलिए हम अपने जो हमारा अगला फंक्शन है उस पर चलते हैं। वो हमारा फंक्शन है सीक पी। इसका सिंटैक्स भी सेम यही है कि पहले हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारे पास डॉट सीक पी, और इसके अंदर भी हम यही आर्गुमेंट्स लिखेंगे, लॉन्ग नंबर और ओरिजिन।
अब इसमें एक चीज़ की चेंजिंग आती है, मैंने अभी कहा था कि ये हम रीड के लिए करते हैं, तो ये हम किसके लिए करेंगे, राइट के लिए। इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिंटैक्स भी इसका सेम है, वही कि शुरू में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में उसके बाद डॉट के बाद उसका नाम आएगा, कॉमे के ब्रैकेट्स के अंदर हमारे जो दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, लॉन्ग नंबर यानी कि वो जो बाइट्स हैं उनकी तादाद, और लास्ट में ओरिजिन के वो जो हमने बाइट स्किप करने हैं वो कहाँ से करने हैं। लेकिन इन दोनों में एक ही फ़र्क है कि ये हम रीड के दौरान इस्तेमाल करेंगे और ये हम राइट के दौरान इस्तेमाल करेंगे। तीसरे फंक्शन हमारा जो टेल जी है, इसका सिंटैक्स पहले हम लिखते हैं। सिंटैक्स इसका यही है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट टेल जी और लास्ट में ब्रैकेट्स और एंड पे सेमीकोलन। इसमें हमारे पास कोई आर्गुमेंट्स नहीं है, हम कोई आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका सिंपल सिंटैक्स ये है, ओबीजी ऑब्जेक्ट हमारा जो, और ये भी इसी तरह जिस तरह सीक जी था, ये जो टेल जी है ये भी हम क्या करेंगे कि रीड के दौरान ही इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इस फंक्शन का हमारे का मकसद क्या है, इस फंक्शन का देखिए सिंटैक्स इसका यही है। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये हमें रिटर्न करके दिखाएगा कि जी आपका जो कर्सर है या आपका जो पॉइंटर है वो किस पोजीशन पर अभी मौजूद है। ये बेसिकली हमारा जो कर्सर है, जो हमारा जो पॉइंटर है, उसकी पोजीशन हमें बताएगा कि ये कौन सी पोजीशन का है, और इसे हमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। और ये हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम फाइल रीड करने के लिए ओपन करेंगे। तो रीड के दौरान हम ये फंक्शंस, हमने अगर जानना हो कि हमारा जो कर्सर है, हमारा जो पॉइंटर है वो कहाँ पे मौजूद है, तो उसको हम उसको जानने के लिए, उसको एक्सेस हासिल करने के लिए कि वो कहाँ पे मौजूद है, तो उसके लिए हम टेल जी का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारा जो लास्ट फंक्शन है वो हमारा है टेल पी का, और ये हम इस्तेमाल करेंगे राइट के दौरान, और इसका सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स भी सेम इसी तरह, ओबीजे डॉट टेल पी और लास्ट में सेमीकोलन। तो इसका भी सेम यही फंक्शन है, यही काम करता है कि हमें रिटर्न करता है कि हमारा जो करंट पोजीशन है हमारे कर्सर की, हमारे पॉइंटर की, वो कहाँ पे है। और ये इस्तेमाल तब होगा जब हम फाइल के अंदर कोई चीज़ राइट कर रहे होते हैं। उस वक्त अगर हमने जानना हो कि हमारा जो कर्सर है वो कहाँ पे मौजूद है, तो उसके लिए हम जो टेल पी का फंक्शन है इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यही हमारा आज का जो लेक्चर था, यही था कि हमने रैंडमली फाइल को एक्सेस कैसे करना है। तो उसके अंदर अगर हमने एक्सेस कर ली है तो उसके अंदर हम सेंटर में, बाद में या शुरू में किस तरह कोई चीज़ रीड राइट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने कहा कि हम 4 फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और फंक्शन हमारे पास ये 4 फंक्शन है। पहला सीक जी है, तो सीक जी का हमारा सिंटैक्स ये है कि पहले हम ऑब्जेक्ट जो हम इस्तेमाल करेंगे वो क्रिएट करते थे ऑब्जेक्ट, और ये सीक जी हम तब इस्तेमाल करते थे जब हम कोई फ़ाइल रीड कर रहे होते थे। और सीक जी फंक्शन इस्तेमाल किस लिए होता था कि वो जो हमारा कर्सर होता था उसको किसी ख़ास पोजीशन पर ले जाने के लिए हम सीक जी को इस्तेमाल करते थे कि आपने इतने फ़लाँ जगह पे जाना है, तो उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए हम सीक जी फंक्शन का इस्तेमाल करते थे। जब सिंटैक्स की बात आई तो ऑब्जेक्ट जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रीड फाइल के लिए, उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम सीक जी का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर हमने 2 आर्गुमेंट पास किए। ये जो हमारे पास लॉन्ग डेटा टाइप होती थी वो होती थी, क्योंकि फ़ाइल कितनी भी बड़ी हो सकती है, तो वो हो सकता है कि आपकी इंटीजर वैल्यूज़ में जो कि उसकी वैल्यू, बाइट की जो वैल्यू वो स्टोर ना हो सके, इसलिए हम हमेशा लॉन्ग टाइप ही इस्तेमाल करेंगे। तो वो जो फाइल्स थी कि जहाँ पर हमने पहुँचना होता था, वो बाइट्स जो थी हम इसमें स्टोर करवाते थे। उसके बाद अब बात आई ओरिजिन की कि ओरिजिन क्या है। बेसिकली ओरिजिन इस चीज़ को डिपेंड करता था, हमने कहा कि ये आपने इतने बाइट्स को स्किप करना है और उसके बाद जाके आपने जो आपका करंट पोजीशन है वहाँ पर आपने जाके अपनी पोजीशन जो क्या है उस पोजीशन पे जाना है और वहाँ पे कोई चीज़ रीड और राइट करनी है। तो ओरिजिन क्या बताता था इसको कि आपने फाइल के लास्ट में से इतने बाइट्स स्किप करने हैं, आपने फाइल के शुरू में से इतने बाइट स्किप करने हैं, या जहाँ पे जो कर्सर की करंट पॉइंटर की करंट पोजीशन है वहाँ से इतने बाइट आपने स्किप करने हैं। तो बेसिकली ये उस चीज़ को मेंशन करता था कि आपने बिगनिंग में जाना है, एंड पे जाना है, या करंट पोजीशन पे जाना है, तो उसके लिए ओरिजिन था। तो दूसरा फंक्शन था कि जब हम फाइल के अंदर राइट कर रहे होते हैं तो राइट के दौरान हमने पॉइंटर को या कर्सर को किसी खास पोजीशन पे ले जाना होता है, तो उसके लिए हम इस सीक पी का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, और उसका सिंटैक्स भी सेम इसी तरह है, और ये फंक्शंस भी सेम यही हैं जो कि हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारे अगले 2 फंक्शंस थे कि टेल जी और टेल
पी। तो टेल जी क्या करता था, ये भी हम रीड के दौरान इस्तेमाल करते थे। जब हम फाइल को रीड कर रहे होते थे तो इसका फंक्शंस का काम क्या होता था, ये काम ये करता था कि हमें बेसिकली करंट पोजीशन जो होती थी कर्सर की, वो बताता था कि इस वक्त कर्सर कौन सी पोजीशन पर मौजूद है। और हम इसको कोई आर्गूमेंट पास नहीं करते थे, सिंपल इसका सिंटैक्स था। वो हम जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते थे ओ एफ स्ट्रीम या आई एफ स्ट्रीम का, क्योंकि हम ये रीड कर रहे हैं तो इसके लिए हम आई एफ स्ट्रीम इस्तेमाल करते थे। आई एफ स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है उसको, उसके बाद डॉट, उसके बाद टेल जी और जो हमारी फंक्शंस की ब्रैकेट्स हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा था टेल पी। टेल पी बेसिकली हम इस्तेमाल करते थे जब हम कोई फाइल राइट कर रहे होते थे। राइट के दौरान हम इसको, ये भी वही फंक्शन है जो ये काम करता है, ये भी वही करता है, लेकिन ये उस वक्त करता है जब हम फाइल राइट कर रहे होते थे और ये उस वक्त काम करता था जब हम फाइल रीड कर रहे होते थे। तो यही हमारा आज का टॉपिक था कि रैंडमली एक्सेस फाइल क्या होती है, उसको एक्सेस करना हो किस तरह करते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि उसमें 4 फंक्शंस हैं, हमने उन फंक्शंस को डिटेल से डिस्कस किया। और अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई समझ नहीं आई या कोई आपको मसला, आपको कन्फ्यूजन लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।